मेरा एक पेशेंट है, उस कपल की शादी को करीब-करीब 4 साल हो चुके हैं। फर्स्ट 2 इयर्स में उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए था, तो इसके लिए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए थे, तभी उनको रिलेशंस रखने में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था। उसके बाद करीब-करीब डेढ़ 2 साल से वो सोच रहे हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए और उसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जब-जब उनको ट्राई करने के लिए बोला जाता है, नेचुरल रिलेशंस रखने को बोला जाता है, तब तक वो कपल ख़ास करके वो हस्बैंड इंटरकोर्स नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने सोचा है कि अभी प्रेगनेंसी चाहिए, तब से उनको इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आ रहा है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई में एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आपसे इसी परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के लिए ओवुलेशन के अराउंड टाइम पे इंटरकोर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली आपकी ओवरी में से एक फॉलिकल हर महीना आपके हार्मोन्स की वजह से बढ़ता है। उसके बाद वो फॉलिकल रप्चर होता है, उसके अंदर का एग बाहर आता है और ट्यूब में चला जाता है। 24 आवर्स के लिए वो एग वहाँ पे वायबल रहेगा, यानी कि अलाइव रहेगा। जब आपका इंटरकोर्स होता है या रिलेशंस आते हैं, तब स्पर्म्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर एमएल के ऊपर होना चाहिए और उसमें से 40% फास्ट होने चाहिए। तो ये फास्ट स्पर्म्स इमीडिएटली ऊपर स्विम करके जाएंगे और एग को ढूंढना चालू करेंगे। तो उसमें से एक स्पर्म अगर ये 24 आवर के विंडो में एग तक पहुंच पाया और एग को फर्टिलाइज कर पाया, तो दोनों एक होंगे और उससे सिंगल सेल एम्ब्रियो, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, वो बनेगा। फिर वो एम्ब्रियो डिवाइड होता जाएगा, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसा डे 1, डे 2, डे 3 को वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते-बढ़ते वो ट्यूब में से यूट्रस की तरफ मूव करेगा। 4th डे को वो यूट्रस के अंदर आ जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यानी 5th डे के स्टेज तक चला जाएगा। तब तक यूट्रस के अंदर का लाइनिंग भी उसके लिए रेडी हो जाता है और दोनों भी चीज़ें सही रहेगी तो वो एम्ब्रियो वहाँ पे इम्प्लांट होगा और प्रेगनेंसी होगा। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे रिलेशंस आना, ये सब होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई कपल सोचता है कि उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, तब आजकल बहुत सारे कपल्स ने गूगल सर्च करके ये फर्टाइल विंडो और प्रेगनेंसी कैसे होता है वो ऑलरेडी उनको नॉलेज होता है और इसीलिए वो ओवुलेशन ट्रैक करना चालू कर देते हैं। कोई सिर्फ कैलेंडर मेथड से करता है, यानी कि डेज काउंट करके पीरियड के सेकंड डे से। कोई कोई उसके लिए यूरिनरी किट इस्तेमाल करता है, जिसमें से पता चलेगा आपके हार्मोन्स के एलएच हार्मोन के सर्ज के ऊपर से कि कब ओवुलेशन हो रहा है। किसी किसी को ओवुलेशन के सिम्टम्स समझ में आते हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं। कोई अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग करता है और उनको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे रिलेशंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो उनको बताया जाता है कि अभी आपका फॉलिकल रेडी है, अभी रप्चर होने वाला है और उस टाइम पे आपको रिलेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। और उसी टाइम पे ऐसे कपल कोई कोई केसेस में रिलेशंस नहीं रख पाते, जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीज़न होता है एंग्जाइटी, या जिसे हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का स्ट्रेस वो कपल को, खास करके हस्बैंड को, इतना होता है कि इस टाइम पे रिलेशंस रखना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते। उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन हो जाता है, लेकिन वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते उस टाइम पे। कभी-कभी ऐसे केसेस में साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के सिवा और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि अगर डायबिटीज़ हो, शुगर्स ज़्यादा हो या स्मोकिंग हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो हस्बैंड में, तो उसकी वजह से भी ये डिस्फंक्शन हो सकता है। लेकिन वैसे केसेस में वो डिस्फंक्शन हमेशा रहेगा। लेकिन जो कपल्स को उस पर्टिकुलर टाइम पे रिलेशंस रख पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ वो रिलेशन
आराम से रख पाते हैं। तो ये नॉर्मली एंजाइटी या प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से ही होता है, जो परफॉर्मेंस एंजाइटी हम उसे बोल सकते हैं। तो ऐसे कपल्स को हम क्या एडवाइस दे सकते हैं या क्या ऑप्शंस है उनके पास प्रेगनेंसी रहने के लिए? तो पहली तो बात ये समझ के लेनी है कि एग हमें पता है 24 आवर्स के लिए ही अलाइव है, लेकिन स्पर्म जब इंटरकोर्स होता है तब स्पर्म्स वजाइना में आ जाते हैं, तो वो 72 आवर्स के लिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहते हैं। तो ओवुलेशन हुआ उसके 2 दिन पहले भी अगर इंटरकोर्स हुआ होगा, तो भी वो स्पर्म ओवुलेशन के टाइम तक लाइव रह सकते हैं और उससे भी प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेस है कि इस दिन ही रिलेशंस आना चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, ये पहले तो उन्होंने निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, कभी-कभी हम अगर उनका पहले कुछ इवैल्यूएशन किया है और बाकी कोई फैक्टर नहीं है प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए, एज भी दोनों का यंग है, एग रिज़र्व अच्छा है, ट्यूब्स ओपन है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ऐसा भी एडवाइस देते हैं कि आप ये ट्रैकिंग मत करो। सिर्फ़ आप एवरी 2 डेज़ या अल्टरनेट डे रिलेशंस रखो, नॉर्मली ट्राई करो। ये मत सोचो कि इस दिन ओवुलेशन होने वाला है। जस्ट ये सोचो कि एवरी सेकंड डे या एवरी थर्ड डे आपको ट्राई करना है। अगर कोई फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए उनको हेल्प करने के लिए हम आईयूआई भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रिलेशंस रखने के लिए होता है, लेकिन ये हस्बैंड्स हमेशा सैंपल दे पाते हैं, तो उस सैंपल को वॉश करके हम जब ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम पे यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो उससे भी ऐसे पेशेंट्स में हेल्प हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को फर्स्ट कंसल्टेशन हमेशा फ्री रहेगा। थैंक यू। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।